संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है और अब बस इंतजार रेल बजट का है। रेल मंत्री का पिटारा तो 26 फरवरी को खुलेगा, लेकिन मुसाफिरों की उम्मीदों की रेल पर न्यूज नेशन का सफर जारी है। कश्मीर से कन्याकुमारी, मोदी के सपनों ने पटरियों पर दौड़ लगा दी है और ये जम्मू से जालंधर और फिर दिल्ली होते हुए भोपाल के प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुकी है। आज हम इसी उम्मीद की रेल को जयपुर से दिल्ली की ओर ले चलेंगे। इसके अलावा दिल्ली से देहरादून का सफर भी हम आपको कराएंगे। जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून के सफर में क्या मुसाफिरों के चेहरे खिल उठेंगे? क्या इस बार रेल किराए में कमी होगी? क्या बुलेट ट्रेन का सपना साकार होगा? क्या उन इलाकों तक ट्रेन पहुंचेगी जहां अब तक छुक छुक सुनाई तक नहीं दी है? इसी की पड़ताल करेंगे। तो चलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सफर में, जहां न्यूज नेशन का काफिला सबसे पहले चला जयपुर से दिल्ली की ओर। रेल बजट आने वाला है, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जनता की क्या उम्मीदें हैं और क्या इच्छाएं हैं। मैं आज जयपुर से दिल्ली तक के इस डबल डेकर में सफर करूंगा और तमाम वो चीजें आपको दिखाऊंगा जो वाकई में बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन लोगों से भी बात कराऊंगा कि आखिरकार इस रेल बजट में वो चाहते क्या है, क्या इच्छाएं, और इस बार के रेल बजट में चाहे वो किराया हो, चाहे वो महिलाओं से जुड़ी हुई सुरक्षा की बात हो या कुछ और बुनियादी सुविधाओं की बात हो, कितना ज्यादा जरूरी है। इस पूरे सफर में लोगों से बात करेंगे। चलते हैं हम आपको अब जयपुर से दिल्ली के सफर में लेकर कि आखिरकार क्या क्या लोगों की जरूरतें हैं, क्या इच्छाएं हैं, और इस बार रेल के बजट से लोगों की क्या उम्मीदें हैं, और मोदी सरकार क्या वाकई में रेल बजट में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी। तो चलिए हमारे साथ इस सफर में। हम मौजूद हैं इस समय जयपुर से दिल्ली जाने वाली डबल डेकर ट्रेन में। रेल बजट आने वाला है, लोगों की क्या उम्मीदें हैं, खास तौर पे किराए बढ़ोतरी, चाहे महिलाओं की सुरक्षा के लेके बात हो या फिर साफ सफाई को लेकर। तमाम लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार उम्मीद क्या है इस बार, किस तरीके से इस बार। सर, सबसे पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डबल डेकर जयपुर से दिल्ली जाने वाली तमाम ट्रेनें, एक नहीं लगभग 20 ट्रेनें जाती हैं, रेलवे में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? रेलवे में सबसे अच्छा है पैसेंजर्स को सुविधाएं अच्छी मिलती है, और रेलवे प्रशासन जो है इस पे अच्छा ध्यान देता है। ट्रेन में सफर आप कर रहे हैं, कम से कम क्या अच्छा हो, सुरक्षा कितनी हो, क्या क्या चीजें हो? देखिए, सेफ्टी सिक्योरिटी तो होना बहुत जरूरी है फैमिलीज के लिए, जहाँ फैमिलीज वगैरह चल रही हैं। एंड देन सेकेंडली फूड आइटम्स जो दिए जा रहे हैं वो प्रॉपर क्वालिटी की होनी चाहिए। जिस हिसाब से गवर्नमेंट रेलवे चार्ज करती है उसमें क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। आपको क्या लगता है क्या क्या चीजें होनी चाहिए ट्रेन में? ट्रेन में सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, क्योंकि लेडीज जो अकेली आती हैं रात को, सुबह अर्ली मॉर्निंग में, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। उम्मीद क्या है आपको कि इस बार के रेल बजट में कुछ चीजें अच्छी हो, बेहतर हो? ब्रदर, अच्छी गवर्नमेंट से अच्छे की ही उम्मीद है। वो क्या होगी वो वही बता पाएंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ ऐसी डिमांड है कि स्टूडेंट है तो फेयर में कमी हो थोड़ी सी ट्रेन किराए में? स्टूडेंट कंसेशंस तो ऑब्वियसली सबको ही वो बेनिफिशियल होता है। लैपटॉप लेके आप बैठे हैं, अगर इसमें वाईफाई होता तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर अस। एटलीस्ट वी शुड नॉट वेट फॉर 10-4 घंटे के लिए, अपन यहीं से बैठे बैठे काम कर लेते सारे ऑफिस के वगैरह। अगर अकेले भी आप ट्रैवल करती है तो खुद को आप सेफ फील करती हैं क्या? अगर बात की जाए, हाँ, रिजर्वेशन अगर हम करवा के जा रहे हैं तो मे बी सेफ, बट हाँ अगर आप लोकली अगर जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो क्राउड है, जो बॉयज है, तो आई डोंट थिंक सो। एक गर्ल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस जगह पे। जयपुर से कहाँ तक जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। अच्छा, अभी रेलवे बजट आने वाला है जी, तो क्या लगता है आपको कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं ये हो जरूर? मेनली तो जो सुविधाएं हैं, सफाई और सुविधाएं और महिला सुरक्षा, यही एक मेन इशू है अपने। और एक भीड़ इतनी ज्यादा रहती है, प्लेटफॉर्मों पे भी प्रॉपर जो टिकट्स मिलते हैं विंडोज पे, उस पर भी सुविधा पूरी नहीं मिलती है। इतनी जबरदस्त भीड़ रहती है, धक्का मुक्की होती है। अभी जैसा हम जयपुर, अभी गांधीनगर से हम चढ़े थे, इतनी धक्का मुक्की हो रही थी बाहर प्लेटफॉर्म पे, तो मतलब
इतना अनकन्वीनियंट रहा था हमारे लिए। वाईफाई जरूरी है ही आजकल, कम से कम यूथ के लिए बहुत जरूरी है, और ये एक नेसेसिटी हो गई आजकल ना, वाईफाई और नेट यूज करना। तो चलो डबल डेकर फिर भी चीजें मिल जाती हैं लाइट वाइट की, और बहुत ट्रेनें हैं नए साफ सफाई मिलती है वहाँ। बाथरूम देखो ना, पानी नहीं मिलता उनमें, साबुन नहीं मिलता, केवल डबल डेकर फिर भी ठीक लग रही है, बाकी और ट्रेनें बड़ी हालत खराब है उनकी। रेलवे के बजट में लोगों को क्या उम्मीदें हैं, इसको जानने के लिए हम जयपुर से दिल्ली के सफर पर हैं और डबल डेकर पे मौजूद हैं। लेकिन इससे थोड़ा अलग हटके भी एक नज़ारा दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजस्थान की एक संस्कृति, जो एक कल्चर है, उसका एक अनूठा संगम है, और सब इस कल्चर और इस संस्कृति को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक भी रहते हैं। मैं इस समय डबल डेकर ट्रेन में भी खड़ा हूँ। एक बार बाहर का आपको नज़ारा दिखाऊंगा। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान में मौजूद है, और इस अरावली की पहाड़ियों के इर्द गिर्द होते हुए ही ट्रेन गुजरती है। यूँ तो जयपुर और दिल्ली में मौसम इस समय साफ है, लेकिन कोहरे की जो छटा है, जो धुंध है, वो पूरी तरीके से जयपुर से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर पूरी तरीके से छाई हुई है। आप देखिए एक बार कि धुंध इतनी ज़्यादा है कि सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लगभग 9 बजे का समय है सुबह का। जयपुर में और दिल्ली में खिली हुई धूप निकली हुई है, लेकिन इस समय ट्रेन के सफ़र में इस धुंध को देखते हुए इसका आनंद ही अलग है। जयपुर से दिल्ली जाने वाली डबल डेकर में साफ सफाई का खासा ख्याल रखा जाता है, और उम्मीद करते हैं कि हर ट्रेन में ऐसी ही साफ सफाई हो। जो क्लीनिंग स्टाफ है वो हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? सर विकास। विकास जी, इस पूरी ट्रेन में साफ सफाई का कितना ख्याल रखा जाता है? अच्छी तरह से रखते हैं हम तो सर। आगे और भी जो ट्रेनें हैं, सिर्फ डबल डेकर नहीं, और भी कुछ ट्रेनों में, उसमें किस तरीके की साफ सफाई रहनी चाहिए? उसमें भी बहुत अच्छी रहनी चाहिए कि हम इनकी सेवा में लग रहे हैं। पैसेंजर कितना स्टाफ है आपका यहाँ पे? करीबन हमें 6 स्टाफ। इस बार की रेलवे बजट में क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार किस सीट पे ज़्यादा ध्यान दे? रेलवे बजट में मैं चाहूँगा कि ट्रेन में एक तो सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाए, और खाने पीने जो सप्लाई करता है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। इस ट्रेन में आपको कितना ज़्यादा साफ सफाई और खाने पीने की जो सुविधाएं मूलभूत, उससे आप कितना सेटिस्फाइड हैं? इस ट्रेन में सर्विसेज काफ़ी अच्छी है। खाना टाइमली दे रहे हैं, खाना गर्म देते हैं और बिल्कुल फ्रेश देते हैं। डबल डेकर ट्रेन जो है जयपुर से दिल्ली जा रही है। खास बात यह है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ्रीजर बनाया गया है, और इसी में जितनी बॉटल है सील्ड पैक उनको रखा गया है। हाँ, थोड़ा सा खाना जो है वो ज़रूर महंगा है, क्योंकि पानी की बॉटल भले सस्ती मिल रही हो, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स और सैंडविच या कुछ और खाने के लिए दिया जाता हो, वो बाहर के रेट से ट्रेन में थोड़ा सा महंगा है। अगर आप भी इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो सुरक्षा और साफ सफाई के लिहाज से तो ये ट्रेन अच्छी मानी जाती है, लेकिन बार बार डिमांड यही है लोगों की कि डबल डेकर जैसी ही ट्रेनें जो हैं और भी चलाई जाएं। शायद इस बार भी रेलवे के बजट में लोगों की ये डिमांड सरकार तक पहुंचेगी और सरकार कहीं ना कहीं इस पर गौर करेगी। इस पूरी बोगी में सबसे बड़ी बात साफ सफाई की तो है ही है, कैटरिंग व्यवस्था सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। आमूमन गाड़ियों में नहीं मिलता, लेकिन मान सकते हैं कि डबल डेकर में अच्छी सुविधा भी है, क्योंकि मैं खुद इस ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। हमारे साथ पेंट्री के मैनेजर सौरभ यादव जी और वीर बहादुर जी भी हैं, उनसे आपकी बात कराते हैं। सर, आमूमन एक सवाल और एक शिकायत रहती है कि ट्रेन में कैटरिंग की व्यवस्था अच्छी नहीं होती, खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, महंगा बहुत होता है। इस ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरह की और अच्छे दूसरी ट्रेनों में कैसे किया जा सकता है? हम तो अच्छी से अच्छी सुविधा देने के इच्छुक रहते हैं, बढ़िया से बढ़िया सफाई भी रखते हैं और सब लोगों से प्यार से वातावरण रखते हैं। हजारों लोग इसमें बैठते हैं 13 बोगियों में, सबको कैसे संतुष्ट किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कितना ध्यान रखते हैं आप कि खाने की क्वालिटी अच्छी है? वैसे जितने हमारे पैसेंजर हैं, पैसेंजर तो हमारे लिए भगवान होते हैं और इनसे हमारी रोजी रोटी चलती है, तो हमारा तो ये हमेशा दायित्व है। मैं मैनेजर के नाते ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी मैं सारा चीज़ लेके चलता हूँ, जो भी ले जाए वो साफ और स्वच्छ लेके चलता हूँ। मेरा ये मानना है कि मैं सभी पैसेंजर को बहुत अच्छा खिलाने की प्रयास करता हूँ
कैटरर और पैसेंजर के बीच संबंध अच्छा बना रहे, और सबसे बड़ी बात जैसे कि इन्होंने अभी बोली कि लगभग 13 बोगियों में हजारों यात्री बैठे हैं और सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। अगर उसको सही करना है तो सरकार को मूलभूत सुविधाएं भी देनी होंगी। और यहाँ की अगर बात करें तो कैटररों की जिंदगी इस ट्रेन में गुजरते हुए जाती है, एहसास थोड़ा सा खराब है, लेकिन ये सेवा भाव जो है वो पूरे सभी पैसेंजरों के लिए बराबर से है। जयपुर से दिल्ली के सराय रोहिला तक के हम आपको ले आए हैं, तमाम लोगों की उम्मीदों से आपको रूबरू कराया कि आखिरकार वो रेल बजट में चाहते क्या हैं। उम्मीद यही है कि इस बार मोदी सरकार का रेलवे बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रंजीत के साथ मनीष भट्टाचार्य, न्यूज नेशन, दिल्ली सराय रोहिला। हम आपको दिल्ली लेके चलेंगे जम्मू से पैसेंजर ट्रेन में। पैसेंजर ट्रेन में हम लोगों से बात करेंगे कि रेलवे में अभी भी क्या क्या चेंजेस वो चाहते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको ट्रेन में आती हैं, और इस बार जो रेल बजट आ रहा है उसमें वो रेल मंत्री से क्या कहने वाले हैं। आइए हमारे साथ। देश को स्वाइन फ्लू ने अपनी चपेट में ले लिया है और इस समय हम जम्मू से दिल्ली ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की मेडिकल इंस्ट्रक्शंस या मेडिकल फैसिलिटी ट्रेन में इसको लेकर यहाँ पे नहीं दी गई है। और लोग जो हैं वो जो जानते हैं कि स्वाइन फ्लू किस तरीके से फैल सकता है, वो प्रिकॉशंस जरूर अपने घर से लेकर आ रहे हैं। ये ट्रेन में सबसे ज्यादा यहीं पे फैलेगा, क्योंकि जो लोग होते हैं यहाँ आप केबिन ही देख लीजिए, डिस्टेंस बहुत कम है और इसके लिए मिनिमम 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। रेलवे मिनिस्टर को चाहिए कि इस यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन रखें, कोई मेडिकल टीम होनी चाहिए जहाँ की डिस्ट्रीब्यूट करे, चाहे पैसे ले ले साथ में, जो क्योंकि इससे हम एक मास्क लगाकर बच सकते हैं। इस समय हम स्वराज एक्सप्रेस की पेंट्री कार में मौजूद है और दोपहर के खाना जो है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो पेंट्री कार में यहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पे खाना जो है वो तैयार कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ये रोटी जो है वो बनाई गई है। अच्छी रोटी जो है वो बनी हुई है, जरूर थोड़ी पतली रोटी है लेकिन तैयार हो चुकी है दोपहर के खाने के लिए। ये ख्याल रखना पड़ता है कि कस्टमर है उसको हम अच्छा से अच्छा खाना दें, सामने वाला उसको लायक करे। वो क्या जानता है कि मैं उसको क्या देता हूँ क्या नहीं देता हूँ, तो हमें ये ध्यान रखना है कि सामने वाले को जहाँ तक हो सकता है मैं अच्छा से अच्छा खाना दे सकता हूँ। इस समय हम ट्रेन में मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। सब यंगस्टर्स जितने आप ये देख रहे हैं सब लोग घूमने गए हुए थे डलहौजी और वहां से वापस आ रहे हैं, टूर पे थे कॉलेज की तरफ से। ट्रेन में देंगे वो जो मील प्रोवाइड करने के लिए रोम करते हैं ना, वो ज्यादा ही रोम करते हैं, 5 मिनट्स में दे आर रोमिंग, तो बस वो प्रॉब्लम है। आप सफाई होनी चाहिए, टॉयलेट बाथरूम ये एकदम क्लीन होना चाहिए, जो किसी को तकलीफ नहीं हो बाद में। और ऐसे यंगस्टर को वाईफाई हो तो टाइम पास हो जाए। किराया भी बहुत बढ़ गया है। आपने बोला था, रेल मंत्री ने बोला था कि वाईफाई की फैसिलिटी भी मिलेगी, उस पे नाम में भी कोई फैसिलिटी है नहीं। सीट नहीं मिल रही प्रॉपर, जो सीट हमारी है उस पे भी और लोग आके बैठते हैं। क्या कभी आपने ट्रेन में बरसात होती हुई देखी है? आज न्यूज नेशन आपको कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएगा यहाँ पर कि भारतीय रेल की क्या खस्ता हालात जो है वो इस समय है। आप देख सकते हैं कि इस समय हम एक स्लीपर क्लास की बोगी में मौजूद हैं और यहाँ पे जो ये वेंटिलेशन का एरिया है ये पूरी तरह से टूटा हुआ है और बाहर बरसात हो रही है और ये जो बोगी है वो पूरी तरह से पानी से तर यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। टॉयलेट में भी पूरा एकदम पानी गिर रहा है, यहाँ पे भी पानी गिर रहा है। कहाँ जाएंगे हम? इतना पैसा देने के बाद रिजर्वेशन का टिकट का मतलब नहीं, इससे जनरल टिकट निकाल लो, उसमें आराम से पहुंच जाएंगे हम। इस समय हम जम्मू से अंबाला पहुंच चुके हैं और ये अंबाला जंक्शन का स्टेशन है। मैं आपको बता दूं कि ये स्टेशन जो है वो सबसे पुराने स्टेशनों में से एक है। अंग्रेजों के टाइम ये स्टेशन जो है वो बनाया गया था
इस स्टेशन की खास बात मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टेशन है ये कई स्टेट्स को जोड़ता है, पंजाब को, हरियाणा को, यूपी को और जम्मू कश्मीर को यही स्टेशन जोड़ता है। मिलना अभी भी सबसे बड़ी समस्या जो है वो यात्रियों के लिए बनी हुई है और कई यात्रियों के अलग अलग एक्सपीरियंस है टिकट ना मिलने के। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि उनको किस तरह की समस्याएं जो हैं वो आई हैं और अभी भी किन किन दिक्कतों से वो दो चार होते हैं। आज पंजाब के लिए करीब करीब 8-10 ट्रेनें हैं, लेकिन आज भी टिकट मिलना हमारे लिए उतना ही मुश्किल है। जब देखो वेटिंग। अभी लेटेस्ट था 7-8 तारीख को मेरे ब्रदर की मैरिज थी वहाँ पर, तो वहाँ जाने के लिए मैं 6 तारीख को तत्काल के लिए खड़ा हूँ मॉर्निंग 4 बजे टिकट विंडो पे। 10 बजे पहला मेरा नंबर था तत्काल के लिए। जैसे मैं पहुंचा खिड़की के ऊपर, विदिन 2 मिनट के अंदर सर्वर डाउन हो गया, किसी को टिकट नहीं मिली। 2 महीने पहले हमने बुकिंग करा था, अभी तक वो RSC में हमने सफर किया है और इनकी वेबसाइट हमेशा स्लो रहती है, तो आई थिंक इन्हें इम्प्रूव करना चाहिए हर चीज में। जम्मू से दिल्ली तक का सफर हमने आपको बताया कि ट्रेन के यात्री किस तरह की सुविधाएं चाहते हैं और अपने रेल मंत्री से क्या अपेक्षाएं रखते हैं।